यही बलाके पे एक जनी यादव जी के मरना कुल पड़ भाजपा वाले प्रधान लाना योगी यादव। लोग हमको गाली दिलवा रहे हैं तो गाली कुत्ता भौंकेगा तो हाथी के ऊपर कोई असर होना है क्या। एक जमाना था जब पंडित हरशंकर तिवारी जी का नाम सुन के लोगों की पाइंट गीली हो जाती थी। ऐसे ही नेताओं की देन थी जो चौराहे पे बाँह ऐंठ के कहते थे कि अब की सरकारवा बन जाई। टिबरेवाल लड़ा था तो कहता है 60,000 वोट पाए और 65,000 वोट से हारा, ये नहीं कहता है। मुन्ना सिंह के पूरा इलाका जाना रहा, 10 रुपया के मांगत रहे तो सिनेमा चढ़ जात रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कोई बाबू साहब बनेंगे क्या कि कोई मुसलमान बनेगा? खाली सरकार में कूदते हैं सब, हमारे खिलाफ कूद रहे हैं सब। इधर भाजपा के खिलाफ कूदे ना, हम किसी लौंडा लफाड़ी का प्रचार थोड़ा कर रहे हैं। नेता किसको कहा जाता है? तलुआ चाटने वाले को क्या? हम तलुआ चाटने वाले नहीं। जब पूछिए लोगों से, नेताओं से, कई बार जेल आंदोलन किए, कौन संघर्ष किए हैं? थाने पे जाकर संघर्ष किए हैं कि गन्ना मिल घेरे हैं कि थाना घेरे हैं कि पार्टी निकाल दे? हम रोके हैं क्या? पार्टी निकाल देगी तो हम कुछ कर पाएंगे क्या? नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय हम नगर पालिका परिषद नौतनवा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां से पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से मुन्ना सिंह जी हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। ये बताइए, आप इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब भी नौतनवा की, सुनौली की बात हो रही है, आपका नाम सबसे पहले आ रहा है। कारण ये भी है कि आप इस बार अपनी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, इसकी वजह बता दीजिए। पार्टी का विरोध कर रहे हैं कि प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं? प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। और हबीब मेरे साथ थे जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, तब से हबीब समाजवादी पार्टी को वोट दिलाते आए और देते हैं। और जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, पूरे इलाके का कोई आदमी कह दे कि वो आदमी कभी समाजवादी पार्टी को वोट दिया हो। मैं यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ, मुझको जानकारी है कि कौन आदमी समाजवादी पार्टी को वोट देता है, कौन आदमी नहीं देता है। और ये नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है कि उन्होंने तो हम भी तो लड़े थे समाजवादी पार्टी से। निसलौल में आए थे, यहीं फुलमनहा आए थे, हमारे प्रचार में नहीं आए थे। और हम कांग्रेस से जीते थे तो हमको भेज दिए थे विनोद तिवारी जी का प्रचार करने के लिए। और हम अपने बड़े भाई कुंवर अखिलेश सिंह जी का भी प्रचार किए। तो राहुल गांधी का दिल मैंने देखा और देख रहा हूँ अखिलेश जी को भी, कि जो परिवार बहुजन समाज पार्टी के उस घटनाक्रम में या पार्टी को खड़ा करने में हमेशा संघर्ष किया, उस परिवार को उस आदमी प्रत्याशी का प्रचार भी नहीं करेंगे, टिकट भी नहीं देंगे, तो हम जबरदस्ती नहीं प्रचार करने जाएंगे भाई। हम तो अपने आदमी का ही प्रचार करेंगे जो हमारे दुख सुख में चला है, तो उसका प्रचार कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। आप प्रचार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति का, प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टी को जो इस क्षेत्र के बड़े नेता हैं, जिले के बड़े नेता कह लें, वो लगातार आपका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। पहले वो खुल के नहीं विरोध कर रहे थे, लेकिन अब खुले मंच से विरोध कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले ही सुनौली में शाम के समय एक जनसभा में कहा गया कि यहाँ पे जो बाहुबलियों का दौर था, जो दो परिवार के जो बाहुबलियों का अदावत था, उसको जनता ने नकार दिया है और तीसरे को जिता दिया है। तो वो नेता आपको बाहुबली तो बता रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और आपके हारने का जश्न भी मना रहे हैं। हमारे हारने का जश्न तो लोग मनाए ही थे जब मैं हारा विधायकी, तो तभी ना उन लोगों को इनाम में मिला है टिकट। और जो आपने एक बात कही कि जिले के बड़े नेता, कौन नेता है जरा उसका नाम बताइए? क्या संघर्ष है? कई बार पार्टी के लिए जेल गया है, कई आंदोलन किया है। नौतनवा बाजार से मैं 20-20 बस आदमी भरता था, तब महाराजगंज में प्रदर्शन होता था, और कोई 1 रुपये का उसमें तेल नहीं डलवाया है। और नेताजी का आशीर्वाद था, मुलायम सिंह जी का। आप ही के पार्टी के लोग इस समय जो टिकट बांट रहे हैं, जिनका इस समय समाजवादी पार्टी में जिले में काफी प्रभाव है, आखिर वो तो नेता ही होंगे। टिकट कौन बांट रहा है? टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे बंट रहा है कि जिले वाले बांट रहे हैं टिकट? क्या अरे, जिले का भी एक संदेश जाता है, जिले की भी टीम रिपोर्ट देती है। में भी पे जिले का क्या निर्देश होता है? मतलब जिले के लोगों का कोई रोल नहीं है। मेरे भाई, आप एक बार बताओ,
जब हल्ला था विधानसभा के चुनाव में 22 में कि सर्वे हो रहा है, सर्वे हो रहा है, तो सर्वे पे टिकट मिला था क्या? सर्वे पे टिकट मिला था तो गीता रत्ना लड़ी थी, ये सर्वे था। शंखलाल माझी जी सर्वे में आए थे, वो टिबरेवाल लड़ा था तो कहता है 60,000 वोट पाए और 65,000 वोट से हारा, ये नहीं कहता है, वो सर्वे पे टिकट पाया था। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको मुख्यमंत्री बना दें, मेरा क्या होना है? ये नेता नहीं है, ये पार्टी के को खाने वाले लोग हैं। संघर्ष की आप बात करते हैं, हिंदुस्तान की लोकसभा में कौन बोलता था? अखिलेश सिंह बोलते थे कि मैं बोलता था? आप बताइए, सांसद थे तो। हमारा परिवार लड़ा है पार्टी के लिए, टिकट देना न देना उनका काम है, वो किसी को न दें टिकट तो कोई कुछ कर लेगा। हमारा प्रचार करने नहीं आए तो हम कुछ कर लिए, ये उनका मुद्दा है। लेकिन अगर हम सही बात अपने नेता से कहें, ये जनता हमसे आग सही बात करती है कोई, तो हम इसके लिए बुरा माने? क्या संघर्ष लोगों, कई बार जेल गए हैं लोग। बहुजन समाज पार्टी से लड़ाई थी, मुझको उठा के मायावती जी ने बंद कर दिया, मेरे भाई को बंद कर दिया, मेरे घर का सामान उठवा लिया। ये संघर्ष किए हैं, ये लोग संघर्ष की कोख से पैदा हुए हैं। कौन संघर्ष किए हैं? जरा संघर्ष का नाम तो बताइए। कई बार जेल आंदोलन किए हैं? जब पूछिए इन लोगों से, नेताओं से, कई बार जेल आंदोलन किए हैं, कौन संघर्ष किए हैं? थाने पे जाकर संघर्ष किए हैं कि गन्ना मिल घेरे हैं, कि थाना घेरे हैं, कि तहसील घेरे हैं? क्या किए हैं? नेता किसको कहा जाता है? तलुआ चाटने वाले को क्या? हम तलुआ चाटने वाले नहीं हैं। कुछ नेता बता दिए, चलिए कुछ ऐसे नेता ही बता दीजिए जो संघर्ष किए हों इस जिले के समाजवादी पार्टी से। इस जिले में संघर्ष करने वाले सोशलिस्ट धारा के शिवलाल लाल सक्सेना जी थे नेता, वो नेता थे। अब पंकज चौधरी सांसद हो गए तो आप कह दीजिए कि नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते हैं। अब आप हर्षवर्धन सिंह थे, वो नेता थे, वो लड़ते थे। हम कुंवर अखिलेश सिंह जी थे, ये लड़ते थे। श्याम नारायण चाचा थे, कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ते थे, वो नेता थे। अब आप कह दीजिए कि तलुआ चाट के आदमी राजनीति करे, आप उसको नेता कहिए, तो जिसको कहना है कहे, जिसको भूख हो। हमको भूख थोड़ा है, हम विधायक नहीं रहे, हमको पैसा कमाना है क्या? चलिए, अच्छा ये बताइए कि अभी आपके जो धूर विरोधी हैं, अभी कुछ दिन पहले उनको बसपा से निकाल दिया गया, अमनमणि त्रिपाठी को, और आप इस समय लगातार आपके पार्टी के लोग आपका विरोध कर रहे हैं या फिर कह दें कि पार्टी के साथ आपका कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि पार्टी निकालती है आपको या आप पार्टी छोड़ते हैं, तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा? पार्टी निकाल दे, हम रोके हैं क्या? पार्टी निकाल देगी तो हम कुछ कर पाएंगे क्या? लेकिन पार्टी निकालेंगे, वो हम प्रचार नहीं किए थे कांग्रेस के विधायक होकर के क्या? तो राहुल गांधी ने तो हमको नहीं निकाला, और निकाल देंगे तो हम पकड़ नहीं न लेंगे, और उनसे हमको क्या लेना देना है? हमारे धुर विरोधी आप कह रहे हैं, वो अपने पिताजी के नाम पे राजनीति किए हैं, बात समझ रहे हैं? और जो हुटर बजाते हुए जा रहे हैं, ये भाजपा के नाम पे राजनीति किए हैं। और हम 30 साल से राजनीति कर रहे हैं तो सेवा भाव से कर रहे हैं, संघ, हम किसी की बदौलत राजनीति नहीं किए हैं। और हम कांग्रेस से जीते थे, हम किसी गठरी वाले वोट से नहीं जीते थे, बात समझ रहे हैं ना? अब आप बताइए, पूरे गोरखपुर मंडल में कोई मुसलमान चुनाव लड़ने लायक नहीं है क्या? हैं? एक आदमी के लिए हमने टिकट मांगा, आप खाली मुसलमान से वोट लेंगे, टिकट नहीं देंगे? हैं? काहे नहीं देंगे भाई? मुसलमान खाली वोट देगा? यही हाल सोचा था मायावती जी ने। तो मायावती जी सोचती थी कि मुसलमान तो हमको देगा ही, पंडित जी को टिकट दे देंगे, वो देंगे ही, हमारा वोट है ये है, तो बसपा कहाँ खड़ी है? तो कल यही हाल रह गया। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कोई बाबू साहब बनेंगे क्या, कि कोई मुसलमान बनेगा? अखिलेश यादव बनेंगे। समाजवादी पार्टी अगर आती पार्टी बनेगी तो समाजवादी पार्टी ये नहीं सोचेगी कि किसी मुसलमान को टिकट दें, खाली वोट लेगी समाजवादी पार्टी। अच्छा, सपा के बड़े नेताओं ने आपसे संपर्क नहीं किया कि क्यों, क्या नाराजगी है इसको लेकर, कोई बात नहीं हुई आपसे? कौन बड़ा नेता है? एक के तो नेता है समाजवादी पार्टी में, और कौन नेता है जिसका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है? इनके अलावा कोई नेता नहीं है। कौन नेता है जरा बताइए, उसके बाद अब तो आप पार्टी से हैं, आप बेहतर जाने। हमको बताइए ना, कि और कोई कहीं जाता है, कहीं सुनते हैं? तो अखिलेश जी भी नहीं बात की। डिसीजन लेना होता है वो समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेते हैं, और उनका काम है उनको, ठीक है? अच्छा, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से तो ऑफर आ रहा होगा कि विधायक जी छोड़िए, उन लोग का साथ आ जाइए, अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए। हमारे पास किसी का ऑफर नहीं है, और कहीं हम जा नहीं रहे हैं। हमारा चुनाव 27 में होगा, और हम 27 में लड़ेंगे जैसे हिम्मत करके लड़े थे। हम जनता की सेवा करके वोट मांगते हैं, बात समझ रहे हैं ना? जय जय
और जी हजूरी में नहीं करते हैं। इनके लिए जाते हैं और पैर में बयार पड़ती है और गांव से लेके तहसील और थाना तक एक करते हैं, उसके बाद सेवा करते हैं, तब वोट मांगते हैं। फोटो खिंचवा के थोड़ा वोट मांगते हैं। कई आदमी अब नेता कह रहे हैं, नेता विरोध कर रहे हैं। अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, जितने जीते थे समाजवादी पार्टी से, वोटवा किसको दिए? सब पंकज चौधरी को न दिए। हमारे घर पैसा आया था क्या? हैं? जो वोटवा देता है वही ना पैसा लेता है। तो प्रचार नहीं कर रहे हैं, सब करें, इसमें कोई रोक नहीं। अच्छा ये बताइए कि सोनौली में आप प्रचार कर रहे हैं, आप नौतनवा में प्रचार नहीं कर रहे हैं। सोनौली में आपके प्रत्याशी की क्या स्थिति और क्या लगता है कि क्या इस बार आप जिस प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं वो सोनौली में जीत दर्ज कर पाएंगे? बिल्कुल जीत दर्ज करेगा। हम प्रचार कर सिनौली की जनता के ऊपर हमको भरोसा है, विश्वास है। हम किसी लौंडा लफाड़ी का प्रचार थोड़ा कर रहे हैं, एक जिम्मेदार पर्सन का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि एक और सवाल आता है, लोग कहते भी हैं कि समाजवादी पार्टी के पास क्या नौतनवा में कोई पुराना कार्यकर्ता नहीं था? एक व्यक्ति जो चुनाव से कुछ दिन पहले ही आपके पार्टी में ज्वाइन होता है, उसके पहले वो अमनमढ़ी के खेमे में रहता है और लगातार आपके ऊपर भी और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी करते हैं। वो फिर सपा में आते हैं, उनको टिकट मिल जाता है। क्या यहाँ पे कार्यकर्ता नहीं थे? ये जो दिया है उससे पूछिए। जब कौन दिया है? जो टिकट दिया, अब ये वो जाने, जो पाया वो ना बताएगा कौन दिया है। तो ये जो दिया है उससे पूछिए। और रहा सवाल इसका कि जब हमने टिकट मांगा, हमारे आदमी को नहीं मिला, तो हम चले आए घर। हम वहाँ बैठ के गेट नहीं ना इंतजार करेंगे, दरवाज़ा नहीं ना गोरेंगे। यहाँ संघर्ष करके पैदा हुआ हूँ बाबू। जब राजनीति में लोग नहीं आए थे और तब समाजवादी जनता पार्टी थी, तब से संघर्ष कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? और अपने लिए मुकदमा नहीं लिखा गया है। और ये यादव की बात करते हैं, 4 जंगल पार्टी वाले यादव को उठा ले गए। मुन्ना सिंह जाएंगे लेने के लिए और एसपी ने चैलेंज कर दिया कि मेरा काम नहीं है। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं जंगल पार्टी में से नेपाल से घुस के ले आया अपने आदमियों को। मैं संघर्ष नहीं किया हूँ। जब आप जाइए दूध वालों से पूछिए ना। मैं विधायक, ये सब जो कूद रहे हैं सब बानर की तरह से, ये खाली सरकार में कूदते हैं सब और हमारे खिलाफ कूद रहे हैं सब। इधर भाजपा के खिलाफ कूदे ना, एक आदमी जो है चाहे भाजपा के खिलाफ जाकर लड़े तहसीली में, थाना में, तब हम सीना ठोकिए लोन के, हम वही लोन के पीछे रह। ये खाली हम ही से सीना ठोकी हैं लोग, अब फोटो खींचेंगे लोग। अरे लड़े के बाद तो जानते हैं तहसीलदार साहब लोग और एसडीएम साहब लोग और पुलिस के लोग जहाँ घूसखोरी चलत या चाहे बाज हैं। मुन्ना सिंह के पूरा इलाका जाना ला, 10 रुपया के मांगत रहे तो सीनवा पर चढ़ जात रही है। ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? तो हालत ये नहीं है। यही बलाके पे एक जनी यादव जी के मरना कुल पड़ भाजपा वाले प्रधान लाना जोगी यादव हैं और जाके माफ़ी मांग के सुलह कर लेना। क्या बात करेंगे ये सब आप अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आखिरी सवाल ले लेते हैं कि खुले मंच से, मैंने शुरू में भी कहा कि खुले मंच से आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता, आप ही के पार्टी के नेता आपको बाहुबली कह रहे हैं। क्या सच में बाहुबली हैं क्या आप? अच्छा ये बताइए, हम अकेले घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं? ये देखें ना, कोई बाहुबली को उत्तर प्रदेश में अकेले घूमते हुए देखे हैं? हमने किसी की ज़मीन कब्जा की क्या? कि किसी की गाड़ी बेईमानी कर ली? कि किसी माओवादी का पैसा रख लिया? हमने ये सब पाप किया है क्या? अब ये सब मत कहवाइए, अच्छी बात नहीं है। आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं इसलिए मैं वो पार्टी, वो छोट भैया नेता पार्टी के नेता है क्या? आप बताइए ना। हम संघर्ष किए तो नहीं थे? एक जमाना था जब पंडित हरशंकर तिवारी जी का नाम सुन के लोगों की पॉइंट गीली हो जाती थी, तब से हम संघर्ष कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? ये सब हमको सिंबल देंगे कि हम बाहुबली हैं कि नेता हैं। बाहुबली कच्चा बंदूक लेके चलता है ना, तो हमको आप अकेले सड़क पे पाते हैं। जिस जनता से हाथ जोड़ता हूँ उसे बाहुबल दिखाऊंगा, यही हमारा काम है। हाँ एक बात लिख लीजिएगा, खुदा न खास्ता कभी अगर ऐसा हो गया तो इस समाज के साथ ही छोटे भैया नेता क्या करेंगे? हम पूछते हैं, हम हार गए, चलिए साहब कोई बात नहीं। ऐसे ही नेताओं की देन थी जो चौराहे पे बाँह ऐंठ के कहते थे कि अब की सरकारवा बन जाई तो इनके ठीक कर देवे बा। और उसका परिणाम ये हुआ था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना विकास किया, उसके बाद 47 सीट पे आ गए थे। तो ऐसे लोगों का मन बढ़ा करेगा, कौन वोट देगा भाई? क्यों वोट देगा?
हमारे राष्ट्रीय नेता थे मुलायम सिंह जी, उनको एक टीटी ने अपशब्द कह दिया, मैंने ट्रेन के अंदर उसको ठीक कर दिया। एक बैंक में एक मैनेजर ने नेताजी को कह दिया, मैंने उसको वहीं ठीक कर दिया। अभी अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शपथ ग्रहण कर रहे थे और सब मंच के पीछे एक आदमी ने अपशब्द कह दिया, मैंने उसकी वहीं दवा कर दी। ठीक है, और अगर लोग हमको गाली दिलवा रहे हैं तो गाली, कुत्ता भूकेगा तो हाथी के ऊपर कोई असर होना है क्या? है, इनके भूकने से हमारे ऊपर कोई, अरे जाए जनता की सेवा करें, वोट मांगे ना, तहसील थाना दौड़ें चलें, लड़ें भिड़ें एसएसबी से, सबसे। मुन्ना सिंह का इतिहास 40 साल का है संघर्ष का, 4 दिन का नहीं। जब इन्हों का जन्म नहीं हुआ होगा तब का है, बात समझ रहे हैं ना? तो संघर्ष करता रहूँगा जब तक ये सांस चलेगी तब तक। जात के ऊपर राजनीति किया हूँ क्या? मैं ठाकुर हूँ, आप बताइए, आप फरिंदा के रहने वाले हैं। बजरंगी सिंह का मैं विरोध नहीं किया, विनोद तिवारी का प्रचार नहीं किया, शिवेंद्र सिंह का मैं विरोध नहीं किया। किसके लिए किया? समाजवादी पार्टी के लिए किया। वो भी मेरा भाई था कि नहीं था? मैंने तो नहीं सोचा। वीर बहादुर सिंह के लड़के फतेह बहादुर सिंह का हमने पनियरा में विरोध नहीं किया है? साधु यादव के पिताजी प्रमुख थे, उनको फतेह बहादुर ने वो किया, मैंने थाने का घेराव नहीं किया था। हमारे संघर्ष को पूछेंगे लोग, हैं? ये सब बच्चे हैं, ये क्या जाने। नेताजी जानते थे हमारे संघर्ष को। जब मैं संघर्ष करता था तो मुलायम सिंह बुला करके हमको नेताजी पीठ ठोकते थे। अहमद हसन साहब, जब मैं कोई करता था आंदोलन तो अहमद हसन साहब नेता विरोधी दल थे विधान परिषद में, और झोला लेके हमारे यहाँ चले आते थे। अच्छा, अखिलेश यादव भी नहीं इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं क्या? नए दौर की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जी की बात अखिलेश यादव जी जाने, हम उतना बड़ा नेता नहीं न हैं, हम आसमान में नहीं न थूकेंगे। अरे भाई, वो मुख्यमंत्री हो गए, हम तो एक अदना विधायक थे, ठीक है ना? तो हम तो संघर्ष करके विधायक हो गए, भगवान उनको फिर मुख्यमंत्री बना दें। हम जोगी जी ठाकुर हैं कि नहीं हैं? हमको अखिलेश जी ने 50 लाख दिया था स्कूल के लिए, और जोगी जी कहे कि मुन्ना सिंह आवे तो दे देंगे, तो हम लेने नहीं गए। तो हम अखिलेश यादव जी से मांगने जाएंगे क्या? अरे हम अपनी खेती करेंगे, अपना खाएंगे यार, हम उस खानदान से हैं। हमारे पूर्वज अंग्रेज़ों से लड़े थे मधुबन थाने में, अभी जाके देखिए शहीद स्मारक बना हुआ है। हम तलुआ चाटने वाले लोग नहीं हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुन्ना सिंह जी, और इन्होंने बड़े ही बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। वहीं कुछ इनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे, जो इनके पार्टी के नेता भरे बाजार में जिस प्रकार से मंच से बोल रहे थे इनके लिए, उन सवालों का भी इन्होंने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया और बताया कि जिस प्रत्याशी का मैं प्रचार कर रहा हूं सोनौली में, वो प्रत्याशी इस बार भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।